सुनिए, दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसके अंतर्गत हम क्या जानते हैं कि किन्हीं दो धन पूर्णांकों ए तथा बी के लिए क्यू और आर पूर्णांक किस प्रकार लिखे जाते हैं। इस प्रकार लिखे जाते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है? ए भाज्य संख्या है। ए क्या है? भाज्य, जिसको हम इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। ठीक, ए इक्वल बी क्यू, बी क्या है? बी को हम भाजक बोलते हैं, भाजक को इंग्लिश में हम डिवीजर बोलते हैं। डिविडेंड, डिवीजर और क्यू, ए बराबर बी क्यू। तो क्यू क्या है? क्यू को हम कहते हैं क्वोशेंट, क्वोशेंट माने भागफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर माने रिमाइंडर, रिमाइंडर माने शेषफल। तो यूक्लिड साहब ने बताया कि किसी संख्या को, किसी संख्या यानी किसी भाज्य में जब हम भाजक से भाग देते हैं तो हमें भागफल मिलता है और शेषफल आता है। जो शेषफल आता है वह सदैव शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा तथा हमेशा भाजक यानी बी से छोटा होगा। ये इनका रूल था। उनका ये कहना था कि यदि हम किसी भाज्य में भाजक से डिवाइड करते हैं तो जो हमें क्वोशेंट मिलता है, जो भागफल आता है वो तो है ही, लेकिन जो शेषफल बचता है वह शेषफल सदैव शून्य होता है या शून्य से बड़ा होता है और हमेशा भाजक यानी डिवीजर से छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, किस तरह से ज्ञात करते हैं? तो उस विधि से हम करते क्या हैं कि हमेशा भाज्य में भाजक से भाग देते हैं, भागफल आता है और शेषफल बचता है। तो जो शेषफल बचता है उस शेषफल से हम पुनः भाजक में भाग देते हैं, यानी जो भाजक है उसको हम डिविडेंड बना लेते हैं, भाज्य बना लेते हैं, और जो रिमाइंडर बचा था, शेषफल बचा था, उस शेषफल से हम भाग देते हैं। यानी जो डिवीजर होता है वो पूर्व का शेषफल होता है। फिर जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है? भागफल मिलता है और शेषफल मिलता है। तो अगर शेषफल शून्य हो जाता है, मान लो कि हमने भाग प्रक्रिया की और शेषफल हमारा शून्य हो गया, तो जो डिवीजर था, जो भाजक था, जिस डिवीजर के नाते शेषफल शून्य हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, वही डिवीजर, वही भाजक उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। हमें यही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखो, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यह हाई स्कूल का पहला चैप्टर से पहली हेडिंग है। यह हाई स्कूल में यही शुरुआत है, यही से तुम्हें पढ़ना शुरू करना है। तो यहाँ हम क्या मानते हैं? माना दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांकों, माना दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, ए और बी, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए या के संगत दो पूर्णांक के संगत दो पूर्णांक Q तथा R, Q तथा R इस प्रकार हो
A equal BQ plus R, where zero small than equal R स्मॉल देन बी, यानी जो R है वह शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा या B से छोटा होगा और B से छोटा होगा। अब यहाँ A, B, Q और R है क्या? A को हम डिविडेंट बोलते हैं या भाज्य कहते हैं। ये क्या है? A को हम भाज्य बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिविडेंट बोलते हैं। डिविडेंट माने भाज्य। डी को हम क्या कहते हैं? डिवीजर। डिवीजर इसको हम क्या कहते हैं? भाजक। और क्यू को क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। भागफल। और आर को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। इसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक, यह जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होता है उसके अनुसार A इक्वल PQ प्लस R होता है, जहां A को हम डिविडेंट या भाज्य कहते हैं, B को हम डिवीजर या भाजक बोलते हैं, Q को क्वोशिएंट या भागफल बोलते हैं और R को रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ जो हमारा रिमाइंडर होता है वह हमेशा शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होता है अथवा B से छोटा होता है। क्यों? तुम जानते हो कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भाग हम तब तक देते जाते हैं जब तक भाज्य का जो शेषफल हो, भाज्य का जो रिमाइंडर आए वह भाजक से छोटा हो। जब भाग नहीं जाता है तो हम भागफल की जो प्रक्रिया है, भाग देने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या करते हैं? रोक देते हैं और रिमाइंडर को हम लिख देते हैं। अगर यही रिमाइंडर डिवीजन के बराबर हो जाए तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा और भाग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो यह प्रक्रिया जो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो होता है वह दो संख्याओं के बीच महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखो आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें। हम इस पर एक एग्जाम्पल तुमको देते हैं। अब देखिए यहाँ, मान लो कोई संख्या 11 है या 16 है या मान लो 19 है। कोई संख्या तुम्हारे पास 19 है और 19 को भाग देना है 4 से भाग करना है। तो अब देखो इसमें क्या मिलता है? 4 से जब भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 9 में से 6 जा 3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमें क्या मिला? यह है, इसको हम क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक। इसी को डिवीजर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिवीजर। यह है तुम्हारा डिवीजर। और इसके बाद जो है भाज्य, भाज्य को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड।